गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई एम आरिफ शेख, योर इंग्लिश टीचर। एक्टिव स्टडी चैनल वेलकम्स यू। मेरे बारे में तो आप जानते ही हो, दिस इज़ अबाउट मी। जैसे कि प्यारे बच्चों आप जानते हो, स्कूल वगैरह तो आजकल बंद है ना। तो आपके लिए ये मैंने चैनल स्टार्ट किया है एक्टिव स्टडी के नाम से। इसके ऊपर आपको जैसे आपकी क्लास में पढ़ाया जाता था ना, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन क्लास है ये, लेकिन बिल्कुल आपकी क्लासरूम की तरह जैसे आपको क्लासरूम में समझाया जाता था एक एक चीज़, बिल्कुल वैसे ही समझाया जाएगा। और साथ में एक सबसे बड़ी बात ये होगी, आपको स्टडी मटेरियल, आपको नोट्स भी मिलेंगे इसके। मतलब आप खुद इनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, और नहीं लिखो तो आप जो स्टडी आपको नोट्स में दूंगा PDF में, आप उससे भी स्टडीज़ को कर सकते हो, है ना। और सबसे एक और बहुत अच्छी बात, मैंने इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं ये नोट्स, सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। मतलब एग्ज़ाम में इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरह से आपको आंसर लिखना है, ये सब कुछ इसके अंदर आपको बताए जाएंगे। ठीक है बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक है द नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन किसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं नाउन को? संज्ञा, है ना। तो संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में आज हम देखेंगे। तो हमारा स्टार्ट होता है ये पहला सेंटेंस, व्हाट इज़ नाउन, संज्ञा क्या होती है। तो ये देखो, यहाँ आपको एक पिक्चर दिख रही होगी सामने, ये पर्सन लिखा हुआ है यहाँ पर। पर्सन के अंदर आप देख सकते हो बॉय, अंकल, है ना, सिस्टर, फायर फाइटर बॉय, पुलिस ऑफिसर बॉय, है ना। चलो और आगे इधर देखो आप, ये एनिमल और थिंग्स, है ना। कार लिखा हुआ है, डॉग लिखा हुआ है, T-शर्ट वगैरह। ये प्लेसेस में देखो कि इधर क्या लिखा हुआ है, लेक, स्कूल, है ना, प्लेग्राउंड। चलो अब आपको समझाते हैं थोड़ा सा। संज्ञा बेटा, संज्ञा क्या है आखिर है क्या संज्ञा? तो देखो आप यहाँ पर, संज्ञा एक शब्द है, एक नाम है, सीधी सी बात है। ये उसकी डेफिनेशन है, एन नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। लेकिन देखो ये डेफिनेशन वगैरह एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछी जाती है ना, कभी पूछी भी नहीं जाएगी। और वहाँ तो आप समझते क्या हो, नाउन से वो पूछा जाएगा सिर्फ। तो संज्ञा एक शब्द है, एक नाम है, ठीक है ना। किसका नाम है ये? व्यक्ति का नाम है, पशु का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, ठीक है। तो संज्ञा बेटा एक व्यक्ति का नाम है, पशु का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है। अब व्यक्ति का नाम कैसे है देखते थोड़ा यहाँ पर। ये देखो व्यक्ति के नाम है यहाँ पर, ये व्यक्ति का नाम कैसे बेटा? लड़का, है ना, गर्ल लड़की, ब्रदर भाई, डॉक्टर चिकित्सक, टीचर शिक्षक, ये सब क्या व्यक्ति के नाम है। अब जैसे कोई बच्चा है, वो बैग टांग के जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो आप कुछ तो बोलोगे ना, क्या है वो, है ना, कोई शब्द तो इस्तेमाल करोगे ना उसके लिए। तो किसी भी चीज़ के लिए कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, वो नाम होता है ना। तो ये सब व्यक्तियों के नाम है, ये बॉय, गर्ल, है ना, ब्रदर, डॉक्टर, टीचर। आपके पीछे मुड़ के देखो एक बार, पीछे क्या है? जहाँ तक मुझे लगता दीवार होगी, है ना। तो उसको भी तो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ना उसके लिए, भाई कुछ तो बोलेंगे ना उसको। तो वही जो हम किसी भी चीज़ को बताने के लिए या संबोधन करने के लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, वो नाम होता है उन चीज़ों का, है ना। तो ये सब व्यक्तियों के नाम हो गए। उसी तरह से देखो जानवरों के नाम देखो आप यहाँ पर, जानवरों के नाम कैसे रहेंगे? जो भौंकता है उसको कुछ तो बोलते हैं ना, कोई शब्द तो इस्तेमाल करते हैं ना उनके लिए। डॉग म्याऊं म्याऊं करती है, उसके लिए कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं ना। कैट, ये जिसके ऊपर बैठ के जाता है दूल्हा लाडा, हाँ, उसके लिए हॉर्स इस्तेमाल करते हैं ना, घोड़ा। उसी तरह से एक जानवर के लिए हम नाम इस्तेमाल करते हैं शिप, है ना।
जंगल के राजा के लिए हम नाम इस्तेमाल करते हैं शेर, है ना। तो ये सारे के सारे किसके नाम हो गए? जानवरों के नाम हो गए, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है? नाउन है। नाउन क्या? नाम ही है ना। तो व्यक्ति के नाम है तो नाउन है, जानवर का नाम है तो भी नाउन है ना। अब जिस तरह से वस्तु का अगर कोई नाम है तो वो भी नाउन है। शर्ट आपने पहन रखी, नाम है ना उसका, तो ये भी नाउन है। जूते, शूज़ हम पैर में पहनते हैं, उसको भी हम नाम दे रखा हमने, जैसा अब ये शूज़ है हमारे, तो वो भी नाउन है। कार वस्तु का नाम, एप्पल वस्तु का नाम, पेंसिल वस्तु का नाम, तो सारे के सारे क्या है? ये नाउन है ना। उसी तरह से प्लेसेस के नाम भी क्या है? स्थान के नाम भी क्या है? नाउन है। स्कूल जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, जगह का नाम बना रखा ना हमने, तो वो भी नाउन है ना। जंगल, ये भी जगह का नाम है, नाउन है। लेक, झील, ये भी जगह का नाम है, तो ये भी नाउन है ना। प्लेग्राउंड जहाँ हम खेलते हैं स्कूल में, है ना, तो वो भी जगह का नाम है, तो वो भी नाउन है। मार्केट, बाज़ार, है ना, जहाँ हम खरीदारी करने जाते हैं, वो भी जगह का नाम है, तो नाउन है। तो जो अगर व्यक्ति के नाम है तो नाउन है, जानवर के नाम है तो नाउन है, वस्तु के नाम है तो नाउन है, प्लेसेस के नाम है तो नाउन है ना। तो समझ गए आप, नाउन किसको बोलते हैं? नाम को बोलते हैं। चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो वस्तु का नाम हो, चाहे वो किसी एनिमल का नाम हो, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर व्यक्ति के नाम आसानी से पहचान लोगे, आप जानवर के नाम पहचान लोगे, ठीक है, स्थानों के नाम भी पहचान लोगे। अब वस्तु है ना, वस्तु में बहुत सारे नाम आते हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं। देखो ये पढ़ो, यहाँ क्या लिखा हुआ है। उन सभी वस्तु के नाम संज्ञा होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, टेस्ट, है ना, सूंघ सकते हैं, स्मेल, छू सकते हैं, है ना। तो देखो बताते हैं आपको कैसे है। ये देखो यहाँ पे सारणी बनी हुई, बहुत अच्छी डिज़ाइन की गई है आपके लिए सारणी, बहुत उच्च क्वालिटी की है ना, बहुत अच्छी गुणवत्ता के नोट्स बनाए गए हैं आपके लिए, टेंशन मतलब बिल्कुल भी आप। तो वस्तु जिन्हें हम देख सकते हैं, है ना, वो नाउन कहलाते हैं। बुक, किताब देख सकते हैं ना आँखों से उसको, तो नाउन है। टेलीविज़न, इसे भी हम देखते हैं तो ये भी नाउन है। मोबाइल जिसमें आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, है ना, इसको भी हम देख सकते हैं तो ये भी नाउन है। अब जिन्हें हम सुन सकते हैं ना, वो भी नाउन है। म्यूज़िक सुन सकते हैं हम, नाउन है। वॉइस, आवाज़ सुन सकते हैं हम, नाउन है। नॉइज़, शोर, इसको भी हम सुन सकते हैं तो ये भी नाउन है ना। और जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं, चख सकते हैं ना, वो भी नाउन है। स्वीट, मीठा, नाउन है। सोर, खट्टा, ये भी नाउन है ना। और जिन्हें हम सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं ना, परफ्यूम, तो ये भी नाउन है ना। जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, बॉल छू सकते हैं ना, हम टच कर सकते हैं। शर्ट, हमारी कमीज़ को हम टच कर सकते हैं। ग्लास, पानी पीते हैं उसको टच कर सकते हैं, तो वो भी नाउन है। तो कुल मिला के देखो आप, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, जिस चीज़ को हम चख सकते हैं, जिस चीज़ को हम स्पेल कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? नाउन कहलाएंगे, है ना। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम तो कहलाएंगे नाउन। और वस्तु के अंदर आप और डिटेल में जा सकते हो, जिनको हम देख सकते हैं, मतलब कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं ना, 5 चीज़ें जिससे हम ज्ञान हासिल करते हैं हमारा, उन सब से हम जिस भी चीज़ का ज्ञान हासिल करते हैं ना, वो सारे के सारे क्या है? नाउन है ना। चलो और आगे देखते हैं। अब देखो, पहले हमने बताया व्यक्ति का नाम होगा तो नाउन होगा, वस्तु का नाम होगा तो नाउन होगा, स्थान का नाम होगा तो नाउन होगा। और वस्तु के अंदर हमने क्या बोला? जो हम देखेंगे, सुनेंगे, टच करेंगे, वो सारे नाउन होंगे। लेकिन अब आगे देखो आप, और वह चीज़ें भी संज्ञा, नाउन कहलाती है जिनको हम देख नहीं सकते। अभी हमने ऊपर क्या बताया? देख सकते हैं, वो तो नाउन है ही सही। एक कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिनको हम देख नहीं सकते, वो भी नाउन है। जिनको हम छू नहीं सकते, वो भी नाउन है। जिनको हम सुन नहीं सकते, वो भी नाउन है। जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते, वो भी क्या है? नाउन है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या दे रखा है यहाँ एग्जाम्पल में? एयर, हवा। अब देखो बेटा, हवा को आप क्या देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते ना। हाँ, महसूस ज़रूर कर सकते हो आप इसको, तो ये नाउन है ना।
किसी की बहादुरी, ब्रेवरी, है ना, किसी की बहादुरी, ब्रेवरी, क्या उसको हम देख सकते हैं? क्या उसको हम टच कर सकते हैं? नहीं टच कर सकते ना, लेकिन उसके बारे में हम सोच सकते हैं ना। तो जिनके बारे में हम सोच सकते हैं वो वाली वस्तुएं भी क्या है, वो वाली चीज़ें भी क्या है, नाउन कहलाती है ना। अब किसी की ईमानदारी, ऑनेस्टी, इसको हम टेस्ट थोड़ी कर सकते, चख सकते हैं क्या कि इसको हम नहीं चख सकते ना, तो ये भी नाउन है। मतलब कि हम जिन चीज़ों को देख और सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन उनके बारे में सोच सकते हैं ना, जैसे कि काइंडनेस, दयालुता, तो वो भी नाउन है ना। तो आगे बात समझ में, व्यक्ति का नाम होगा तो नाउन होगा, वस्तु का नाम होगा तो नाउन होगा, स्थान का नाम होगा तो नाउन होगा, और वस्तु के अंदर वो सब चीज़ें नाउन होगी जिसे हम देख सकेंगे, सुन सकेंगे, चख सकेंगे, टच कर सकेंगे, है ना, स्मेल कर सकेंगे। और वो सब चीज़ें भी नाउन होगी जिनको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनके बारे में हम सोच सकते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, नाउन कहलाएगी, है ना। चलो थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं पहले, है ना, आगे बढ़ने से पहले। देखा आपने क्या सीखा, अभी आपने जो बात करी, इस तरह का बेटा मैंने बोला ना, आपका सारा का सारा स्टडी मेरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे साथ में वो भी बताया जाएगा, और उस तरह से आपकी तैयारी कराई जाएगी। देखो एग्ज़ाम में कैसा आएगा अब ये चीज़, पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, है ना, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञाओं को इंगित करें। इस तरह से क्वेश्चन आएगा बेटा आपके एग्ज़ाम में। अब जैसे पहला क्वेश्चन है साहब, ये सुरेश इज़ वेरी इंटेलिजेंट, है ना, सुरेश बहुत बुद्धिमान है। अब इसके अंदर मैं बोलूँ आपको नाउन निकाल के आप अलग से लिखो, है ना, यही बोला गया यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञाओं को इंगित करें, है ना। तो इस वाक्य के अंदर संज्ञा क्या है, नाउन क्या है, वो आपको इधर आंसर में आपके लिखना है ना। तो अब आपको मालूम होना चाहिए, नाउन अगर किसी व्यक्ति का नाम होगा तो नाउन होगा, वस्तु का नाम होगा तो नाउन होगा, स्थान का नाम होगा तो नाउन होगा। तो ऐसे तीनों चीज़ में से कुछ इस सेंटेंस में आपको दिख रहा है क्या, सुरेश इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे आपको वस्तु का नाम दिख रहा है क्या, सुरेश बहुत बुद्धिमान है, हिंदी में भी लिखा हुआ देखो आपके लिए यहाँ पे। ये भी इस चैनल की बहुत ख़ास बात रहेगी कि मुझे पता है कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वीक है इंग्लिश में, है ना, तो मैंने साथ में उनके लिए यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है इसे, है ना, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, और ये नोट्स आपके लिए बहुत बहुत काम आने वाले हैं ना। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, देखो, सुरेश बुद्धिमान है, सुरेश इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। यहाँ वस्तु का नाम दिख रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या, ठीक है। स्थान का नाम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ले व्यक्ति का नाम दिख रहा है ना, सुरेश व्यक्ति का नाम दिख रहा है। तो आपको यहाँ बोला वाक्यों में संज्ञाओं को इंगित करें, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप क्या लिखेंगे वहाँ पे, क्या लिखेंगे बेटा, सुरेश लिख देंगे आप, ठीक है ना, इस तरह से। चलो अगला सेंटेंस पढ़ो, दिस डॉग इज़ ऑलवेज बार्किंग, है ना, यह कुत्ता हमेशा भौंकता रहता है। तो आपको क्या यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नज़र आ रहा है, किसी वस्तु का नाम नज़र आ रहा है, या किसी स्थान का नाम नज़र आ रहा है, हाँ बिल्कुल एक एनिमल का नाम नज़र आ रहा होगा, देखो मैं रेड कर रखे वैसे पहले ही, है ना। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, डॉग, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका एनिमल का नाम नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अगला देखो आप, इट इज़ माई बुक, है ना, यह मेरी किताब है। तो इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, इस सेंटेंस में कोई व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम नज़र आ रहा है, किसी स्थान का नाम नज़र आ रहा है, बिल्कुल किसका नाम नज़र आ रहा है, बुक, वस्तु का नाम नज़र आ रहा है ना, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, बुक, है ना। तो बिल्कुल ये आपका यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका बुक हो जाएगा। अगले सेंटेंस में देखो, बताओ मुझे क्या रहेगा, नाउन, है ना, जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, क्या यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम है, नहीं, किसी स्थान का नाम है, बिल्कुल हाँ है, बिल्कुल स्थान का नाम क्या है, जयपुर, तो आपका नाउन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा साहब, ठीक है। उसी तरह से पाँचवें वाले सेंटेंस में आओ, फिफ्थ सेंटेंस में आप, श्री अशोक गहलोत इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, श्री अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, है ना। अब देखो यहाँ किसी वस्तु का नाम नज़र आ रहा है कि आपको, नहीं आ रहा, यहाँ पे किसी स्थान का नाम नज़र आ रहा है कि आपको,
हाँ बिल्कुल, स्थान का भी आ रहा है राजस्थान, है ना। तो आप राजस्थान भी लिख सकते हो कि एक नाउन तो ये हो गया इसके अंदर, है ना। और आप एक व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हो, जैसे आप एक श्री अशोक गहलोत भी हो गया, है ना, इसके अंदर नाम आपका। तो यहाँ पे तो दो नाउन हमने निकाल लिए, है ना, इस तरह से। अभी जो ये 5 सेंटेंस थे ना, ये तो मैंने आपकी हेल्प के लिए, मैंने खुद ने देखो रेड कलर कर रखे इनके आंसर को, है ना। अब जो नीचे के जो ये बाकी छठा है, आई लिव इन इंदौर, है ना, मैं इंदौर में रहता हूँ। इट इज़ ए स्मॉल बॉल, यह एक छोटी गेंद है। लॉयन इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, शेर जंगल का राजा है ना। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर, गोदावरी नदी की बात हो रही है अब, है ना, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी हर साल अपने किनारों से ऊपर बहती है। तो ये बेटा जो बाकी के 5 सेंटेंसेज है ना, इसके आंसर मैंने नहीं करे, ये आपको करना है, ठीक है ना। मैंने बता ही दिया आपको क्या करना है। इसके अंदर आपको नाउन निकाल के अलग से लिखना है। नाउन क्या होता है बेटा, एक बार फिर बता देता हूँ। व्यक्ति का नाम अगर होगा तो नाउन रहेगा, स्थान का नाम होगा तो नाउन रहेगा, किसी पशु का नाम होगा तो वो भी नाउन रहेगा, और किसी वस्तु का नाम होगा तो वो भी नाउन रहेगा। और वस्तु के अंदर जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो नाउन है। लेकिन हम जिन चीज़ों को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन उनके बारे में हम सोच सकते हैं, तो वो भी बेटा क्या है, नाउन है, ठीक है। ये तो होगी नाउन की बात। अब आगे हम बात करेंगे बेटा काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, ठीक है। अब संज्ञा किस किस तरह की होती है, देखो यहाँ पे 2 तरह के टाइप से संज्ञा को 2 तरह से डिवाइड किया गया है। पहला तो है बेटा, पहला डिवाइडेशन तो क्या है यहाँ पर, प्रॉपर नाउन, है ना, और एक है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो कलेक्टिव नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। नाउन के कितने भाग करें, एक तो प्रॉपर नाउन है और एक कॉमन नाउन है। कॉमन के भी 2 भाग कर रखे हैं, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट, है ना। एक डिवाइडेशन तो ये हो गया, है ना। और एक और डिवाइडेशन करते हैं, एक तरह का और वर्गीकरण होता है नाउन का, वो होता है बेटा काउंटेबल्स और अनकाउंट। घबराओ मत, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई सर तो बता रहे हैं ऐसे, कुछ तो पता है, पढ़ नहीं रहा क्या है ये, है ना। दूसरा वर्गीकरण क्या होता है, काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स। अनकाउंटेबल्स को मटेरियल भी बोलते हैं और सब्सटेंसेस भी बोलते हैं, है ना। तो इनके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कितनी तरह के होते हैं नाउन, 2 तरह से बांटा गया है ना, एक तो प्रॉपर कॉमन में, कॉमन को भी कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट में, उसके बाद में अलग से एक और वर्गीकरण है इसका काउंटेबल और अनकाउंटेबल, है ना। तो इस तरह से हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। प्रॉपर नाउन, सबसे पहले प्रॉपर नाउन देख लेते हैं क्या होता है प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन, अब देखो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का अर्थ है स्वयं का। क्या है बेटा, प्रॉपर का अर्थ स्वयं का, है ना, खुद का मतलब। इसलिए एक प्रॉपर नाउन सिर्फ एक ही व्यक्ति या एक ही स्थान का स्वयं का नाम होता है। अब देखो नाउन बेसिकली क्या है, नाम है ना। अब उन्हीं नामों को हमने अलग अलग भाग में बांट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है बेटा, प्रॉपर का अर्थ होता है स्वयं का, है ना। इसलिए एक प्रॉपर नाउन सिर्फ एक ही व्यक्ति का या एक ही स्थान का या स्वयं का नाम होता है ना। तो चलो इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं इस लाइन को। ये तो होगी डेफिनेशन कोई काम आने वाली है नहीं, समझना ज़रूरी है कि आखिर होता क्या प्रॉपर नाउन, है ना। देखो यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, रोहित इज़ ए स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, रोहित एक विद्यार्थी है। इसी तरह से एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रवि इज़ ए स्टूडेंट। तो इसका क्या मतलब है बेटा, रवि एक विद्यार्थी है ना। आगे देखो, रोहित सिर्फ एक ही विद्यार्थी का नाम है। वह नाम जो सिर्फ किसी एक के लिए प्रयोग होता है उन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसलिए इस वाक्य में रोहित प्रॉपर नाउन है ना। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर लिखा हुआ रोहित इज़ ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी है। अब किसी क्लास में मान लो 30 बच्चे हैं, तो उनमें से किसी का नाम क्या है, रोहित है। क्या है बेटा, रोहित, है ना। अब सब बच्चों का नाम तो नहीं होगा ना रोहित, किसी एक ही बच्चे का नाम होगा रोहित, है ना।
उसी तरह से एक और देख लीजिए, रवि इज़ ए स्टूडेंट। रवि क्या है? एक विद्यार्थी है। अब किसी क्लास में 30 बच्चे हैं, उसमें से एक का नाम तो क्या हो गया? रोहित, और एक का नाम क्या हो गया? रवि। एक एक बच्चे का ही नाम है ना, सबका नाम थोड़ी ना, सारे बच्चों का थोड़ी ना होगा रवि नाम, ये सारे बच्चों का रोहित नाम थोड़ी ना होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना। तो ये एक ही बच्चे का नाम है रोहित, है ना, ये एक ही बच्चे का नाम है रवि, है ना। तो किससे? एक के नाम है ना। तो हम प्रॉपर का यहाँ पर क्या पढ़ा हमने अभी डेफिनेशन, जो सिर्फ एक ही का नाम होगा, है ना। अगर व्यक्ति होगा तो एक ही व्यक्ति का नाम होगा, वस्तु होगी तो एक ही वस्तु का नाम होगा, स्थान होगा तो एक ही स्थान का नाम होगा। तो अभी यहाँ पे क्या व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम पहले, है ना। तो रोहित क्या है? एक ही व्यक्ति का नाम है ना, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? प्रॉपर नाउन। रवि क्या है? एक ही व्यक्ति का नाम है ना, तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। उसी तरह से देखो ये एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, राहुल इज़ ए स्टूडेंट। अब ये भी विद्यार्थी, 30 बच्चों की क्लास है, सिर्फ एक ही बच्चे का नाम क्या है? राहुल। तो हमने क्या पढ़ा? प्रॉपर नाउन क्या होगा? सिर्फ एक ही का नाम होगा। तो पूरी क्लास में एक ही का नाम है ना, राहुल, तो राहुल क्या होगा इस सेंटेंस के अंदर? प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। प्रॉपर नाउन क्या होता है? सिर्फ एक का नाम होता है ना। तो हम अभी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? रोहित। इस सेंटेंस के अंदर हमें क्या नज़र आया? इस सेंटेंस के अंदर हमें नाउन क्या नज़र आया? रोहित, है ना। अब रोहित प्रॉपर नाउन क्यों है? कि रोहित सिर्फ एक ही का नाम है ना। इस सेंटेंस के अंदर हमें नाउन क्या नज़र आया? नाउन क्या? व्यक्ति का नाम, रवि। रवि को हमने प्रॉपर नाउन क्यों बोला? क्योंकि वो सिर्फ एक ही का नाम है ना, इसलिए। इसी तरह से सेंटेंस में हमने नाउन क्या बताया? राहुल। राहुल को प्रॉपर नाउन क्यों बताया? क्योंकि वो सिर्फ एक ही का नाम है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ एक ही का नाम होता है वो क्या होता है बेटा? प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है ना। चलो और आगे देखते हैं। निशा इज़ ए गर्ल, निकिता इज़ ए गर्ल। निशा एक लड़की है, निकिता एक लड़की है। अब देखो निशा क्या है? एक लड़की है ना। अब एक लड़की, कोई लड़की है, उसका नाम क्या है? निशा है। अब बाकी सभी लड़कियों का नाम थोड़ी ना होगा निशा, तो यहाँ पे निशा हमारा नाम कैसा हो गया? जो सिर्फ एक का नाम है। तो जो एक का नाम है वो कैसा नाम कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। उसी तरह से एक लड़की जिसका नाम क्या है? निकिता, है ना। अब ये किसका? सभी लड़कियों का नाम थोड़ी ना, एक ही लड़की का नाम है ना। तो प्रॉपर नाउन कौन सा होता है? जो सिर्फ एक ही का होता है। तो निकिता किसका नाम है? सिर्फ एक ही लड़की का नाम है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? प्रॉपर नाउन। चलो और आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, नीरू इज़ ए गर्ल। ये भी किसी एक ही लड़के का नाम होगा, सभी लड़कियों का तो नहीं हो सकता ना। तो इसको भी क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे, है ना। चलो और आगे बढ़ते, ये तो व्यक्तियों के नाम की बात होगी। चलो स्थानों के नाम की तरफ आते हैं। कोटा इज़ ए सिटी, है ना। कोटा क्या है? शहर है। जयपुर इज़ ए सिटी, जयपुर क्या है? शहर है। उदयपुर इज़ ए सिटी, उदयपुर क्या है? शहर है। अब देखो इस सेंटेंस में एक शहर का नाम क्या है बेटा? कोटा। सभी शहरों का तो नहीं है ना, सिर्फ एक ही शहर का नाम है, तो कोटा क्या कहलाएगा बेटा? प्रॉपर नाउन। इस सेंटेंस के अंदर क्या है बेटा? जयपुर क्या है? एक शहर का नाम है। जयपुर सिर्फ एक ही शहर का नाम है, बाकी सभी शहरों का नाम तो नहीं है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। उदयपुर इज़ ए सिटी, उदयपुर क्या है? एक शहर का नाम। अब उदयपुर जो है एक ही शहर का नाम है, बाकी सभी शहरों का नाम तो नहीं है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा? प्रॉपर नाउन। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? प्रॉपर नाउन उसको बोलते हैं जो किसी एक ही का नाम होता है, बाकी सब का नाम नहीं होता। तो कोटा भी एक ही जगह का नाम है, जयपुर भी एक ही जगह का नाम है, उदयपुर भी एक ही जगह का नाम है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। तो जब आपको बोले कि प्रॉपर नाउन छांट कर अलग लिखो वाक्य में से, तो आप क्या देखोगे? कोई ऐसा नाम ढूंढोगे किसी व्यक्ति या स्थान का या वस्तु का जो सिर्फ उसका खुद का नाम हो, बाकी दूसरे का नहीं हो। ठीक है बेटा। तो आज हमने अभी क्या पढ़ा, क्योंकि 24 मिनट्स का हो गया वीडियो, तो इसको स्टॉप करना पड़ेगा अभी हमारे को, है ना। आज हमने क्या पढ़ा? नाउन क्या होता है ना। तो हमने देख लिया आज नाउन जो है व्यक्ति का नाम होता है, जानवर का नाम होता है, वस्तु का नाम होता है, स्थान का नाम होता है। कैसे कैसे नाम होते हैं वो हमने देख ही लिए। उसके बाद में बेटा हमने क्या देखा?
वस्तु के नाम जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हमने देख लिए कैसे कैसे होते हैं। और वस्तु के नाम वो भी नाउन होते हैं जिन्हें हम है ना टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बस उनके बारे में लेकिन सोच सकते हैं, तो वो भी हमारे नाउन होते हैं। उसके बाद में हमने अभ्यास कर लिया यहाँ पे, ये बाकी आपके लिए रखे मैंने, आपको अभ्यास करना है इनका, है ना। ये हमारा संज्ञा के हमने प्रकार, अभी हमने कौन सा देखा, सिर्फ प्रॉपर नाउन अभी हमने पढ़ा है। बाकी का हम कब पढ़ेंगे बेटा, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें, ठीक है ना, और मन लगा के पढ़ाई करें। अब मैं आपके साथ हूँ, आपकी बहुत जम के तैयारी करवाने वाला हूँ मैं, आप बिल्कुल टेंशन न लें, है ना। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर देन।